हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के संबंध में। और मैंने आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। और ये प्रश्न पत्र बेसिकली अगर हम बात करें तो MPPSC 2021 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, और ये मेडिकल सोशल वर्क के लिए है। ठीक है, ये मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए है। तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएं जो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य में 11 वैकेंसी पर जो भर्ती होने वाली है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न ये है कि ऐसी परिस्थिति जो एक शिशु जन्म के साथ प्राप्त करता है या व्यक्ति बिना किसी अपने प्रयास के प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपको माना जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, तो अच्छा 1 से लेकर 50 तक में अगर मैं बात करूँ तो ये सामान्य अध्ययन का था, प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सामान्य अध्ययन से प्रश्न आया था। और 51 से 150 तक आपका यानी 100 क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन थे सोशल वर्क पर। तो 100 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, PDF अभी मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, तो पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, एक लेखक यहाँ पर इसके लेखक कौन है इस किताब के, तो सही जवाब हो जाएगा RD लाइंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे कि के डेविस और W मुर्रे द्वारा दिए गए सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकारात्मक सिद्धांत कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। केरल में नायर समूह में होने वाले विवाह को कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी की बात करें, कलायनम व संबदन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, सेरोकिन द्वारा सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में किन 3 व्यापक प्रकार के संस्कृतियों का एक के बाद एक विश्लेषण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक, आदर्शात्मक, चेतनात्मक। ये क्वेश्चंस NTA UGC नेट सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 56 के बारे में। रियल एस्टेट क्षेत्र के विनिमय और प्रचार को सुनिश्चित करने तथा घर खरीदारों के हितों की रक्षा हेतु परिवर्तनकारी कानून है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब रेरा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित रही है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ है। तो इसका सही जवाब 1976। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में अस्पष्टता का उन्मूलन का शामिल किया गया है। तो सही जवाब समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, हमें मैच करना है, एक तरफ लक्ष्य का नाम है, ठीक है, और एक तरफ लक्ष्य का क्रमांक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका जवाब आप लोगों को बताना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा भलाई के बारे में, तो आप सभी को पता होगा अच्छे तरीके से कि ये है बेसिकली लक्ष्य 3 को रिप्रेजेंट करता है। गुणवत्ता शिक्षा की बात अगर की जाती है तो गुणवत्ता शिक्षा की बात होती है तो लक्ष्य 4 में बात होता है। कोई निर्धनता नहीं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लक्ष्य 1 से माना जाता है। कोई भूखा ना रहे, ये आपका लक्ष्य 2 से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हुआ है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 61 कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में
किस शिक्षा नीति के अधूरे काम पूरे करने का या प्रयास किया गया है? तो 61 का सही जवाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित है 1992 का 1946। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अस्पृश्यता विरोध में जनमत तैयार करने के लिए महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे हरिजन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात करते हैं 5 जनवरी 1987 को किसकी अध्यक्षता में स्वरोजगारी महिलाओं पर राष्ट्रीय समिति स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमती एला आर भट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 1994 में बलात्कार के मामले में मार्गदर्शक की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने। तो केस की सुनवाई आदि में गोपनीयता का ध्यान रखा जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 65 का सही जवाब 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ। यहाँ ये प्रश्न जो था विवाद में था, लेकिन मध्य प्रदेश को कोई एग्जैक्ट फैक्ट नहीं मिल पाया था, और मैं भी बता देता हूँ कि आयोग ने क्या माना है। राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन में शामिल है। पहला आपका है कि एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 66 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका माना जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, वो भी बेसिकली माना जाता है। तो आपका यहाँ पे बी वाला जो है सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। एक सदस्य जो उस राज्य में जिला न्यायाधीश हो रहा हो, ये भी सही हो सकता है। मानवाधिकार से संबंधित मामलों को ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले को भी मानना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको नहीं माना है। तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही माना जाएगा। इसलिए आप लोग कहें ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें। यहाँ पर 67 की बात करते हैं। ये भी विवादित प्रश्न रहा है। 67 के बारे में भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से सिफारिश के आधार पर करते हैं। 67 का अगर हम बात करते हैं सही जवाब, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 को माना है, ठीक है। यानी आपको भारत का उपराष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सभी को मान लीजिए। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं, जो सिफारिश पर हो सकता है, केवल भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 68 के बारे में, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में शामिल है सिवाय, तो किसके सिवाय शामिल किया गया है उनके कार्य को? तो अगर हम बात करते हैं 68 पर, तो देखिए ये तो महिलाओं के प्रदान करने के लिए सुरक्षा का उपाय है, लेकिन परिवार और सामाजिक भलाई के संबंध में कानूनों के तहत पीड़ित की सुविधा और सहायता प्रदान करना, ये आपका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 68 का, ठीक है। 69 की बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास एक मुकदमे की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की डैश शक्तियाँ होंगी। 69 भी अगर हम बात करते हैं, ये भी एक अपवाद भरा ही प्रश्न है। हलफनामा पर साक्ष्य प्राप्त करना, ये बेसिकली नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने कह दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त होगा या प्राप्त करना होगा। किसी न्यायालय और कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग भी होगी। गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी भी होगा। भारत में किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन भेजना या हाजिर कराना या शपथ पर उसकी समीक्षा करना, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिसमें ऑल लिखा होगा, यानी 1, 2, 3, 4, यही आपका सही मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान डैश के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 338 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की क्लास ले रहे हैं, उन लोगों को ये क्लास जो है पूरी करवाई जाएगी,
पूरा PDF उनको दिया जाएगा। और लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की जो क्लास है वो 1999 रुपये में है। और इसकी क्लास का जो समय रहेगा शाम 6 से 7 के बीच में है, मेडिकल सोशल वर्क की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में ही मेरा नंबर है 8506031308। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।